दो सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया जारी। शांतिपूर्ण चुनाव को निर्वाचन पदाधिकारी ने जाहिर की अपनी खुशी। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। झारखंड में हो रहे 2 सीटों पर चल रहा मतदान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर से की जा रही मॉनिटरिंग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर में बनाए गए कंट्रोल रूम। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार शुरू। तेजस्वी यादव पहुंचे सुपौल, चुनावी सभा को किया संबोधित। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार प्रसार। किशनगंज में पप्पू यादव ने की चुनावी जनसभा। पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में किया प्रचार। विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। और उपचुनाव को लेकर राज्य सरकार पर बरसे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव। राज्य सरकार के प्रति जनता में आक्रोश की कई बात, कहा मताधिकार से जनता देगी जवाब। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। झारखंड में 2 सीट पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया जारी है। वह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी ने अपनी खुशी जाहिर की है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में इस तरह का मतदान प्रतिशत काफी सराहनीय है। उन्होंने बताया कि बेरमो में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होना है। बता दें कि पीठासीन पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वोटिंग संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीन को सील करने से लेकर स्ट्रांग रूम तक ले जाने की घड़ी में विशेष चौकसी बरतने की बात कही है। अवगत हैं कि दुमका में 7 बजे से 5 बजे तक चुनाव संपन्न कराना है और बेरमो में 7 बजे से 4 बजे तक संपन्न होना है। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे समय अवधि समाप्त होगा और जो मतदाता कतार में रहेंगे तो निश्चित रूप से कतार में जो रहेंगे उस निर्धारित अवधि तक, तो वैसे मतदाताओं को मतदान करा करके ही वोट जो है वो। वहीं झारखंड में हो रहे 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर चुनाव लगातार जिस तरीके से हो रहा है, ऐसे में बेरमो की अगर बात की जाए, वोटिंग प्रतिशत को देखा जाए तो लगभग 12.5% से ऊपर रहा और दुमका में लगभग 14% वोटिंग हुई। चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें वेबकास्टिंग के जरिए तमाम बूथों पर निगरानी रखी जा रही है। इसी को लेकर कंट्रोल रूम का जायजा लेने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राहुल पुरवार पहुंचे, जिसमें राहुल पुरवार ने बताया कि वोटिंग प्रतिशत अब तक संतोषजनक है और उम्मीद है कि आगे भी वोटिंग प्रतिशत में लगातार इजाफा होगा। यह भी कहा कि पैंडेमिक के समय चुनाव एक चुनौती है, लेकिन चुनौती का सामना कर बेहतर तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं। जानकारी है कि 9 बजे तक की जो पोल हुआ है, सभी जगह से स्मूथली तरीके से चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है। और दुमका में करीब 13.5% के आसपास रहा है और बेरमो में करीब 12.5% के आसपास का पोल रहा है और कहीं से कोई अनटुवर्ड सिचुएशन या घटना के बारे में प्रतिवेदन नहीं आया हुआ है। और इस बार का जो चुनाव है अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण चुनाव है, क्योंकि कोविड के पैंडेमिक के बाद में ये पहली बार इलेक्शन हो रहा है और सभी के लिए एक चुनौती है, चाहे वो इलेक्शन की टीम हो, चाहे वो वोटर्स हो, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और मुझे अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मिली कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और सीधा चलते हैं राजधानी पटना, जहां से हमारे बिहार झारखंड संपादक दीपक ओझा जुड़े हुए हैं। दीपक, अब तक लगभग 5 बज चुके हैं, 5:06 हो रहे हैं। लगभग क्या अपडेट मिल रहा है, कैसा आज का चुनाव रहा? आदर्श, सुबह से मतदान जारी है, लेकिन एक बात है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें ज्यादा उत्साह देखा गया मतदान के प्रति। जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग ले रहे हैं और ग्रामीण इलाकों का जो अपडेट आ रहा है अभी लगभग 60% हो गया है। लेकिन अभी हम बूथ संख्या 124-25 पर हैं। यहाँ का जो अपडेट है, जो यहाँ पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट है, उनका कहना है कि अभी तक
यहाँ सिर्फ 40% ही मतदान हो पाया है, यानी कि शहरी जो इलाका है वहाँ कम मतदान हुए हैं। तो जो जागरूकता की बात करती है सरकार, जो शहरों में देखेंगे जगह जगह पे लोग ज्ञान देते नजर आएंगे, लेकिन इस बूथ पर आने से पता चला, ये पटना के बीचों बीच जो पटना का हट माना जाता है, डाक बंगला चौराहा, वहां पर ये बूथ है। लेकिन बूथ का नजारा आप देख सकते हैं कि एक दो इक्के दुक्के मतदान करने के लिए लोग दिख रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं आपको अभी भी। एक विधायक को आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो स्थानीय विधायक है वो निरीक्षण करने आए हैं कि मतदान कैसा चल रहा है। ये नितिन नवीन है, इस इलाके के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है। ये नितिन नवीन हर एक बूथ का समीक्षा कर रहे हैं और ये जायजा ले रहे हैं कि क्या मतदान सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। लेकिन मतदाता जो है वो अभी बहुत कम दिख रहे हैं, इक्के दुक्के दिख रहे हैं। तो बात ये आती है कि क्या जो जितना सरकार ने किया था प्रचार प्रसार या जागरूकता का काम चलाया था वो पर्याप्त नहीं था, और जो शहरी मतदाता हैं वो क्यों इतना जागरूक नहीं हो पाते हैं, क्यों मतदान में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी बातें होने लगती है, लेकिन मतदान नहीं करेंगे। सरकार ने बार बार अपील किया था कि आप तभी सशक्त सरकार चुन सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चुन सकते हैं जब आप मतदान करें, घर से निकल कर बाहर आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, तभी जाकर के सही सरकार और अपने मन की सरकार चुन पाएंगे। आदर्श बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर अपने मताधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप सही सरकार चुन पाएंगे। नितिन जी, बहुत दिन से आप विधायक हैं, इस बार क्या जनता के सहयोग मिल रहा है? जनता का आशीर्वाद तो का जो मत है वो तो ईवीएम में बंद हो चुका है, और मुझे तो अपनी उम्मीद है, भगवान में आस्था है और अपने काम पर विश्वास है, इसलिए निश्चित रूप से जनता का पुनः फिर से आशीर्वाद मिलेगा। पिछला जो चुनाव था उसकी अपेक्षा कम वोटर दिख रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, कुछ न कुछ तो लोगों में संशय की स्थिति रही है, लेकिन मेरा मानना है कि उसके बावजूद भी जिस प्रकार से मतदान हुआ है, जिस प्रकार का वातावरण था, जिस तरह से, मैं अभी भी संतुष्ट हूँ कि जनता ने फिर भी इसे एक असमंजस के माहौल में भी अच्छे तरीके से निकलकर वोट किया। मैं इसके लिए जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ मतदाताओं का कहना है कि कुछ कमियां रह गई आपसे, क्या लगता है आपको, कहाँ चूक हुई है? अगर कमियां, अगर हर आदमी, कोई भी आदमी इंसान पैदा होता है तो कमियों के साथ ही पैदा होता है। मेरे में भी कमी रहेगी ही, लेकिन निश्चित रूप से मैं कमियों से सीखता हूँ और उसमें आगे काम करने में विश्वास रखता हूँ। पुनः जनता का सहयोग मिलता है तो आपके लिए प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? देखिए, अब जनता का आशीर्वाद जब मिलेगा तो निश्चित रूप से जो संकल्प हमने लिया है चुनाव के मैदान में जाने के पूर्व, उन संकल्पों को पूरा करूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्वालिटी चेंजेज होने चाहिए उसके लिए काम करूंगा। मेरे क्षेत्र की जो बहुप्रतीक्षित डिमांड है, मंदिरी नाला, बाकागंज नाला, इन नालों का निर्माण, शुद्ध पानी पहुंचाने का संकल्प और युवाओं के लिए कंसल्टेंसी प्रोग्राम, ताकि वो अपना भविष्य संवारने में खुद को सक्षम डिसीजन ले पाए। ऐसी कई चीजें हैं जो मेरे मन में है, जिनको अगर मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से करूंगा। विधायक जी, अब भी कुछ समय रह गए हैं मतदाताओं के, वो क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना अभी 5 बजने जा रहे हैं और मेरा कहना 5 अभी भी 50 मिनट का है पोलिंग, लेकिन अब इसमें तो कुछ शायद कुछ उसके नियम है, लेकिन जो भी मतदाताओं ने निकल के वोट किया, मैं उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये थे विधायक नितिन नवीन, यहाँ से काफी समय से विधायक हैं और लोकप्रिय विधायक माने जाते हैं। इनका कहना है कि हमने भर कोशिश की है कि हर मुद्दे पर हम काम करें। हर जो नदी, यहाँ पर एक नाला का समस्या, ड्रेनेज का विकट समस्या है पटना में, और खास करके इनके इलाके में। इन्होंने ये भी अभी कहा, एक तरह से हमारे माध्यम से उन्होंने जनता को वादा किया कि यदि पुनः जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वो उस नाले का निर्माण करेंगे, और जो कुछ रह गया है तो ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता का कितना सपोर्ट मिलता है। लेकिन कुछ मतदाताओं से भी हमने बात करी थी, उनका कहना है कि ये जो कुछ हुआ है वो पर्याप्त नहीं है। आदर्श बिल्कुल दीपक, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक, ब्रेक के बाद भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए हम रुकना पड़ रहा है। फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ और सीधा चलेंगे दीपक के पास फिर से। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल?
कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास। 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार। आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। उम्मीदवार का नाम रमेश ऋषिदेव, विधानसभा क्षेत्र का नाम सिंहेश्वर विधानसभा 72, पिता का नाम श्री बद्री ऋषिदेव एट गोपालपुर, पोस्ट ऑफिस रोहता, थाना कुमारखंड, जिला मधेपुरा, राज्य बिहार, मामला संख्या C-796/2011, प्राथमिक हेतु अंकित। गाँव में थे परिवार मेरे और दूर में उनसे रह न सका। जब हौसले थक के नींद चले, ट्रेन का भार में सह न सका। बिहार में बदलाव जरूरी है, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। वो माँ के लिए ओ भाई मेरे, चल चल के जिसका खून बहे। सरकार बदल के रख देना, अब खून वो उसका तुझसे कहे। बिहार में बदलाव जरूरी है, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। आजादियों का फलसफा अब तक ना जो भी मिल सका, आगे है, आगे है, आगे उजाले हैं। महागठबंधन को अब के मिलके जिताने वाले हैं। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। उम्मीदों में गाती हर जुबान, आगे उजाले हैं, आगे उजाले हैं। महागठबंधन को अब के मिलके जिताने वाले हैं। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। जीवन में समृद्धि बने व्यवहार सीधा साधा, वंचित रहे न कौनो बच्चा, शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार। राज किसान समेत जहान हो सबके अधिकार का रक्षा। प्रतिनिधि का मन में जाए जमीन की रेशा। बिहार जमीन सरकार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीधा चलते हैं हमारे संपादक दीपक ओझा के पास। दीपक, एक तरफ जहां दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है, तो दूसरी तरफ तीसरे चरण के लिए लगातार चुनाव प्रचार भी हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां रही। बिल्कुल दीपक, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? रैली का चुनाव का समय है तो रैलियां होनी है, लेकिन अभी आपको कुछ मतदाताओं से बात कराएंगे। मतदाता इसी बूथ पर मौजूद हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। इनसे जानना चाहेंगे, आपकी आवाज आ रही है आदर्श? अभी एक मतदाता हमारे साथ हैं, उसके बाद अन्य विषयों पर बात करेंगे। इनसे जानेंगे कि किस विषय पर इस बार चुनाव हो रहे हैं और इन्होंने मतदान किया है। आपने वोट दिया? हाँ, वोट दिया। हमारा बूथ नंबर 127 था, अभिषेक कुमार। मैंने वोट दिया है। और किस विषय पर अभी आप लोग वोट दें? जो कि अभी विकास, हमारे विधायक जो हैं नितिन नवीन जी अच्छा विकास किए हैं। गली नली जितना भी। आपको क्या लगता है कि मतलब इस बार की जो चुनाव हो रहा है, आपने किस मुद्दे को क्या चाहते हैं और क्या हो लेकर उसको वोट चाहते हैं कि थोड़ा शिक्षा में थोड़ा सा
कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। और स्वास्थ्य व्यवस्था भी थोड़ा सा उसमें भी कमी है, तो चाहेंगे कि वो आगे हो। आप कौन सा विधानसभा है? ये बांकीपुर विधानसभा है। और क्या क्या कमियां? विधायक जी ने खुद कहा कि ड्रेनेज वगैरह की काफी समस्या। हाँ, तो वो सब लगभग जहाँ तक मालूम है कि पास हो चुका है, वो इलेक्शन के बाद से चालू हो जाएगा बनना। एक और मतदाता है हमारे, काफी सीनियर सिटीजन है, इनसे बात करेंगे। अंकल, आप वोट करने जा रहे हैं जी। आप क्या चाहते हैं कि और क्या कुछ हो पटना के लिए? सुधार हो, विकास हो, पटना का हर प्रकार से विकास हो। अब तक जो कुछ विकास हुआ, सरकार दावे कर रही है कि सब कुछ हमने कर दिया। आप क्या चाहते हैं और क्या सुधार? गति धीमी है और बहुत सारे सुधार होने हैं, विकास होने हैं, उन विकास पर ध्यान देना चाहिए। सबका एक ही मुद्दा है कि विकास होना चाहिए। आदर्श, आपको बताया कि पहली बार बिहार में ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने बहुत चुनाव कवर किया है कि हर कोई, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या यंग वोटर हो, सभी चाह रहे हैं कि विकास हो और ये चुनाव विकास पर लड़ा जा रहा है। आप देखते हैं कि हर चुनाव में बिहार में जातिगत समीकरण हावी रहता है, लेकिन जो जातिगत समीकरण है इस बार पीछे छोड़कर लोग विकास की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके इलाके में चहुओर विकास हो। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक, हमारे साथ नवीन शर्मा भी हमारे जो संवाददाता हैं दरभंगा से जुड़ गए हैं। नवीन, लगभग 5:30 बजने को हो चले हैं और अब तक का वोटिंग प्रतिशत कैसा रहा? कैसा वहां पर रुख देखने को मिला? क्या जनता उत्साहित दिखी? क्या रफ्तार धीमी रही वोटिंग की, या फिर तेज गति से चुनाव प्रतिशत हमें देखने को मिला, वोटिंग प्रतिशत? देखिए आदर्श, जैसे ही सुबह से मतदान शुरू हुआ, पहले मैं बता दूं कि मैं अभी दरभंगा में हूं और दरभंगा की 5 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा था होना था। और ऐसे में 5 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो 13 लाख मतदाता हैं इस विधानसभा सीट में। 72 उम्मीदवार जो है वो मैदान में थे। और सुबह से अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ, सुबह से 11 बजे का वोटिंग प्रतिशत लगभग सामान्य था, यानी 25-26 के आसपास। उसके बाद जो शाम में, चूंकि 5 बजे का भी अपडेट आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन अभी जो वोटिंग प्रतिशत हमें 3 बजे के बाद जो वोटिंग प्रतिशत प्राप्त हुआ था वो तकरीबन 44% के आसपास रहा। और 5 बजे का वोटिंग प्रतिशत देखें तो अगर अनुमान लगाए तो 50 से 52-54% के आसपास जो है ये मतदान हो सकता है। लेकिन जहां तक आप वोटिंग की बात करें आदर्श, तो निश्चित तौर पे इस बार चुनाव में अगर दरभंगा प्रॉपर की बात करें तो दरभंगा के 5 विधानसभा सीटों में जहां चुनाव हुआ है वहां पर बहुत सारे मुद्दे थे। आप बेरोजगारी की बात करें, पलायन की बात करें, कोरोना जो है उसमें एक बार मुद्दा रहा कि काफी अव्यवस्थाएं यहाँ पे फैली, मजदूरों का पलायन व्यवस्था रहा, वो मुद्दा रहा। तो ये मुद्दे थे और इन मुद्दों को लेकर के जो है, हाँ, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि हम लोगों ने बूथ पर भी लोगों से बात करने की कोशिश की थी। कई लोगों ने मुद्दों का जिक्र भी किया। तो कह सकते हैं कि 72 उम्मीदवारों का जो भाग्य का फैसला जो है हो चुका है और वो भाग्य का फैसला हमें 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो है वो भाग्य उनके ईवीएम में कैद हो चुका है। अब जो वोटिंग प्रतिशत ये 5 बजे क्या जारी होता है कि ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत क्या है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तौर पे जहां तक मतदाताओं के उत्साह की बात करें तो इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद मतदाताओं का उत्साह पहले दिखे की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस मतदान पर्व में कह सकते हैं, और लोगों ने वोट किया है। ये तो मानेंगे कि इस बार वोटिंग हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किसकी बनती है, और ये तो समय लेकिन जहां तक वोटरों की बात करें तो तमाम कुछ विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दे जहां पर पोलिंग बूथों पर थोड़ी मोड़ी परेशानियां हुई, लेकिन वोटिंग जो है हुआ है और लोगों में उत्साह जरूर देखने को मिला है। बिल्कुल आदर्श। ठीक है नवीन, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे साथ हमारे संपादक दीपक ओझा भी लगातार बने हुए हैं। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा क्योंकि यहां पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है। फौरन हाजिर होते हैं। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार
दुनिया शासन के वादा पिछले पहले से सब ज्यादा, सबके जीवन में समृद्धि बने व्यवहार सीधा सादा, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। हो ही सबके सपना साकार नहीं हर युवा के रोजगार, वंचित रहे न कौनो बच्चा शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। स्वास्थ्य की सुविधा और हर नारी के सुरक्षा, भले किसान सभी खुशहाल हो सबके अधिकार की रक्षा, प्रतिनिधि के मन में जाए जनहित की इच्छा, बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। ऐसी घमंडी सरकार के खिलाफ अब चुप्पी तोड़ेंगे हम। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। बहुत झांसा सह लिया, अब धोखे का अंत होगा। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। बिहार में दोबारा बाढ़ आ गया। अरे ये सब तो होना ही था, घमंडी सरकार जो है। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। उससे पहले कि उम्मीद का अंत हो, आइए इस अहंकारी सरकार का अंत करते हैं। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़े ले लीजिए या दहेज उत्पीड़न के, हमारा राज्य बिहार नंबर 1 पर मिलेगा, है ना? घमंड की बात। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा दरभंगा से जुड़े हुए हैं, तो वहीं हमारे संपादक दीपक ओझा राजधानी पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास आना चाहेंगे, जिस विधानसभा सीट पर आप मौजूद हैं, बांकीपुर विधानसभा सीट है, वहां पर मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है, क्योंकि पुष्पम प्रिय चौधरी ने यह मुकाबला और कट्टर वाला बना दिया है और अब यहां पर और ज्यादा टक्कर होती हुई दिख रही है। बिल्कुल आदर्श, ये ऐसा विधानसभा सीट है कि जो विधायक हैं वो तो लड़ ही रहे हैं, इनके अलावे भी कई वीवीआईपी से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने नाम लिया पुष्पम प्रिया चौधरी का, उनका दावा है कि बिहार की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी और उन्हें सीएम बनाएगी। तो जनता पूछना चाह रही है कि क्या रोड मैप है विकास का, चाहे वो जो भी सीएम कैंडिडेट हैं या जो विधायक हैं, उससे जनता का एक ही सवाल है कि विकास का रोड मैप क्या है। चूंकि पहली बार हो रहा है ऐसा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और चाहे जो भी मतदाता हो उनसे पूछिए या नेता हो उनसे पूछिए, वो सिर्फ विकास की बात करते हैं कि किस मुद्दे पर विकास होना चाहिए, क्या रह गया, क्या विकास हुआ है। तो पुष्पम प्रिया चौधरी जो है, उनका भी दावा है कि वो अभी तक जो कुछ नहीं हो पाया बिहार में उसे वो ही पूरा कर सकती हैं। ये सभी दल और सभी नेताओं का दावा है आदर्श। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सभी नेताओं को सुनने के बाद आज जनता घर से निकली और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और खास बात यह है कि कोरोना काल चल रहा है, देशव्यापी है, लेकिन इसमें चुनाव आयोग ने डिसीजन लिया कि बिहार में नियत समय पर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये जनता का अधिकार है और ये लोकतंत्र का एक महापर्व है। लोकतंत्र के नियमों का पालन होना चाहिए और वो कतई नहीं रुकना चाहिए। तो लोकतंत्र एक छोटा सा सवाल लेंगे, क्या कोरोना की गाइडलाइन का पूरा सख्ती से पालन होता हुआ दिखाई दिया? चुनाव आयोग ने भी पूरी कड़ी नजर रखी थी। बिल्कुल आदर्श,
हर बूथ पर यही देखने को मिला कि वहां सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का व्यवस्था किया गया है। यहां तक कि जमीन पर मार्किंग किया हुआ था कि एक मतदाता यहां खड़ा हो, दूसरे मतदाता, आप देख सकते हैं यहाँ वो उजला गोल घेरे में कि ये मतदाताओं के लिए दिखाया गया था, बनाया गया था कि हर एक मतदाता एक नियत दूरी का पालन करें और इस दूरी का मतदाता पालन किए हैं। अभी तो चुनाव खत्म होने का समय आ गया है, मतदान खत्म होने का समय आ गया है, लेकिन चुनाव के मतदाताओं ने ये पालन किया है। और जो कोरोना काल में जिन्होंने हिम्मत किया घर से बाहर निकलने का, ये एक अच्छी पहल है। बिल्कुल, शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं मधुबनी में जब नीतीश कुमार रैली करने पहुंचे तो उस दौरान उन पर प्याज फेंके गए। ये हम तस्वीर मधुबनी की दिखा रहे हैं, जहां के हरलाखी प्रखंड अंतर्गत गंगौर हाई स्कूल के मैदान में नीतीश कुमार की चुनावी जनसभा चल रही थी। नीतीश कुमार अपने जेडीयू उम्मीदवार सुधांशु शेखर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान भीड़ से कुछ मंचलों ने आलू प्याज की बरसात कर दी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को जैसे ही संबोधित करना शुरू किया, तभी भीड़ से कुछ लोगों ने आलू प्याज फेंकने शुरू कर दिए। हालांकि इसमें नीतीश कुमार को चोट नहीं लगी, लेकिन इस मौके पर नीतीश कुमार आग बबूला हो उठे और उन्होंने निशाना भी साधा। आपको बता दें सीएम नीतीश कुमार रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान कुछ लोगों ने उन पर प्याज फेंके, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आग बबूला हो गए और उन्होंने जमकर निशाना साधा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।